अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम 2017 का पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर 1 और ईवीएस का पेपर है। इसमें हम ईवीएस के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। 2017 का जो ईवीएस का पेपर था बमुकाबले 2016 के बहुत इजी था। 2016 में क्या हुआ था कि उसमें ना ज़्यादातर क्वेश्चन सोशल से आ गए थे। ठीक है, 6 और 7 के सोशल के क्वेश्चंस ऐड कर दिए गए थे। लेकिन 16 के बाद से जो भी 17 और 22 में टेट हुआ है, ईवीएस में इस तरह के क्वेश्चंस अब ऐड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, 17 में भी सोशल से क्वेश्चंस ऐड नहीं किए गए और 2022 में भी सोशल से क्वेश्चंस ऐड नहीं किए गए। तो उम्मीद है कि आने वाले 2023 में भी इसी तरह का पेपर आएगा, 16 की तरह पेपर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। फूल का वो हिस्सा जो बारहवीं के बाद बीच में नमो पाता है। ठीक है, कौन से हैं यहाँ पर ऑप्शंस? बैजदान, मादगीन, मादा कोट या फिर बोईजा यानी ओव्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे मादा कोट के हिस्से हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है बोईजा। ठीक है, ये जब फल होता है इसके अंदर छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं। वो ओव्यूल्स बाद में जब फल बड़ा हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? ओव्यूल्स यहाँ पर बीज बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलाब इसकी मिसाल है। गुलाब किसकी मिसाल है? किस टाइप का पौधा है गुलाब? फर्स्ट ऑप्शन है लिबान, लिबियान, झाड़ी, बूटी, बेल। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर बेल तो ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन 4 इज़ रॉन्ग। और बूटी मीन्स छोटे छोटे पौधों को हम कहेंगे हर्ब्स जो होते हैं, बूटी। और यहाँ पर लिबान, लियान, ओके लियान, ये भी आंसर करेक्ट रॉन्ग है। और तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पर झाड़ी। ठीक है, झाड़ी के अंदर जो गुलाब है, गुलाब के साथ साथ और क्या है? गेंद, गुलाब, गेंद और मिर्च, ये 3 एग्जाम्पल्स किताब में दी गई है झाड़ी के लिए। ओके, बेलें तो आप सबको पता है। और जो भी छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं हम इसे क्या कहेंगे? बूटी या फिर हर्ब्स कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गुलाब, गेंद और मिर्च, ये 3 है। 3 किसकी मिसाल है? झाड़ी की मिसाल है, शर्ब्स की मिसाल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आम इंसान के दहन में मौजूद कचली दांत की तादाद कितनी होती है? ठीक है, एक आम इंसान के अंदर कचली दांत यानी जो चीर फाड़ करने वाले दांत होते हैं उसकी तादाद कितनी होती है? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या है? 4, 6, 8 या फिर 2। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है इसका 4। ओके, तो दांतों का फॉर्मूला भी साथ ही साथ देख लीजिए हम। दांतों का फॉर्मूला क्या है? 2/2, 1/1, 2/2, 3/3, ये दांतों का फॉर्मूला है। ठीक है, ये जो 1/1 है ये कचली दांत है, ये एक साइड के दांत है। ओके, हम एक साइड फार्मूला जब लिखते हैं तो एक साइड के दांतों को लिखते हैं और ये जितने दांत है उसको एक और मर्तबा प्लस कर देते हैं ताकि पूरे दांतों का पूरे दांत मुकम्मल हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देखिए एक साइड के जो दांत होते हैं कचली 2 है, तो दोनों साइड के कितने हो गए? 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो इदारा जो तेलंगाना में रिवायती फसलों की तजदीद पर काम कर रहा है, ये कौन सा इदारा है? एग्रीसेट, निन, सीसीबी, सीसीएमबी, डीडीएस। तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट फॉर्म दिया गया है। एक्चुअल में हम यहाँ पर समझ जाते हैं एग्रीसेट। ठीक है, लेकिन ये एग्रीसेट नहीं है बल्कि यहाँ पर ये है डीडीएस। तो यहाँ पर डीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। क्या है यहाँ पर? डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। तो ये कहाँ पर मौजूद है? ये तेलंगाना में जहराबाद के आतराफ पाए जाने वाले जो भी गांव होते हैं, ये वहाँ के लोगों को फसलों की तजदीद पर काम करना सिखाते हैं। ठीक है, नए तरीके के जो भी फसलों के काम होते हैं वो ये लोग
उन लोगों को आगाह करते हैं। एक ओके, ये क्या है? DDS, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अजनास की एक बारीक किस्म है, ठीक है। दिस इज़ अ मिलेट। मिलेट मीन्स, यहाँ पर देखिए मिलेट्स में क्या आता है, अजनास जो होते हैं, अजनास उसे कहते हैं हम, जैसे कि चावल, जवार, जिसकी भी हम रोटी या फिर चावल खाते हैं, वो अजनास होते हैं। ओके, सिंपल सा अगर कहें तो जिससे हम रोटी बनाते हैं या फिर चावल खाते हैं, वो हमारे अजनास होते हैं। जो हमारे खाने का कार्बोहाइड्रेट का मेन हिस्सा होता है, वो अजनास से हासिल होता है। तो जो भी हमारे अजनास है, यहाँ पर कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज क्या हो जाते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या है, कंचद, ओके, जिंजेली, ओके, जिंजेली, जिंजेली या फिर कंचद में मीन्स तिल। ओके, जिंजेली मतलब तिल होता है, ठीक है। यहाँ पर एक अजीब सा नाम दे दिए। तो नेक्स्ट देखिए, हॉर्स ग्राम। हॉर्स ग्राम एक किस्म की दाल है। जवार, जो हम रोटी खाते हैं। मस्टर्ड, यहाँ पर क्या है, बीज है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होता है, यहाँ पर सबसे बारीक किस्म, बारीक का मतलब हम इसमें देखें हम तो सबसे बारीक दाने कौन से होते हैं, राई के होते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर राई क्या है, बीज है, ये अजनास नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, जिंजेरी भी एक किस्म का बीज है, ठीक है। कंचद, कंचद यहाँ पर इसका नाम कंचद या जिंजर तो तिल को बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, हॉर्स ग्राम एक किस्म की दाल है। तो ये भी आंसर रॉन्ग, ये भी आंसर रॉन्ग। करेक्ट वन इज जवार। ओके, जवार क्या है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महफूज पीने की पानी की सरबराही के मराहिल की सही तरतीब है। महफूज पीने के पानी की सरबराही के मराहिल की सही तरतीब है। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, ये 6th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आता है आबी ज़राया, तख्तीरी टंकी, एयर क्लोरी टैंकी, एरिएशन क्लोरी टैंकी, क्लोरीनेशन टैंकी। उसके बाद नेक्स्ट आता है बालाई ज़ख़ीरा टैंकी, और नेक्स्ट लास्ट में आता है नल, ठीक है। इसका एक मरतबा आप अच्छे से बुक में देख लें, या फिर हमारे बनाए जा रहे वीडियोस में भी आपको ये पढ़ने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 क्या है, तवन्नाई के तजदीदी वसाइल की मिसाल। ओके, यहाँ पर गौर से क्वेश्चन पढ़ें। देखिए, क्वेश्चन को गौर से पढ़ना ज़रूरी है। कभी कभी क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन होकर आंसर को रॉन्ग कर देते हैं। पर तवन्नाई की तजदीदी से हम डायरेक्ट हम कहाँ चल जाते हैं, कुदरती चीज़ों के पास चल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, तजदीदी वसाइल क्या है, यहाँ पर कुदरती गैस, हवा, पेट्रोलियम, कोयला, ठीक है। तजदीदी का मतलब क्या होता है, रिन्यूएबल। ओके, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, दो होते हैं, तजदीदी, गैर तजदीदी। तजदीदी मतलब क्या होता है, जो कि दोबारा तैयार किया जा सकता है, उसकी कमी हम लोगों को नहीं होती आगे चल के। गैर तजदीदी मतलब हम उसको दोबारा तैयार नहीं कर सकते, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, कुदरती गैस भी एक ख़त्म होने वाली गैस है, ठीक है। कुदरती गैस भी ज़मीन के अंदर पाई जाती है, जो कि ख़त्म होने वाली गैस है। ये पेट्रोल के ज़खायर के करीब में पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कुदरती गैस रॉन्ग है। ओके, कुदरती तजदीदी ये यहाँ से लिंक कर लेते हैं, लेकिन ये रॉन्ग हो जाता है। ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। कुदरती गैस, कोयला भी यहाँ पर गैर तजदीदी है, और कोयला और पेट्रोलियम यहाँ पर 3 गैर तजदीदी है, ठीक है। गैर तजदीदी की 3 ही एग्जाम्पल्स है यहाँ पर, देखें आप, कोयला, पेट्रोलियम और कुदरती गैस। तजदीदी कौन कौन से हैं, हवा, यहाँ पर एग्जाम्पल हवा करेक्ट है, हवा, पानी, सूरज की रोशनी, ठीक है। हवा, पानी और सूरज की रोशनी से जो तवन्नाई तैयार की जाती है, वो तजदीदी की मिसाल है। ओके, कुदरती गैस, पेट्रोलियम, कोयला गैर तजदीदी की मिसाल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक सहराई पौधा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128, ये एक सहराई पौधा है।
सहराई पौधा मतलब रेगिस्तान का पौधा। ठीक है, रेगिस्तान का पौधा कौन सा है यहाँ पर? गुड़हल, बैगन, घी गवार या फिर गुलाब। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पर घी गवार। ओके, थर्ड वन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, वो शबीना पिस्तानिया जो अपने रास्ते में मौजूद रुकावटी अशिया की हिजान अपनी पैदा करदा आवाज़ के इनेकास को सुनकर कर सकता है। तो यहाँ पर वो कौन सा परिंदा है जिसको शबीना का मतलब होता है शबीना पिस्तानिया। ठीक है, शबीना मतलब होता है रात। और यहाँ पर देखिए सारे के सारे बर्ड्स अंडे देते हैं, लेकिन जो चमगादड़ होती है वो पिस्तानिया है। ओके, यहाँ पर अच्छे से याद रखिए, शबीना का मतलब है रात का परिंदा और पिस्तानिया मतलब दूध देने वाला और बच्चे पैदा करने वाला परिंदा। तो सारे के सारे परिंदे तकरीबन क्या होते हैं? अंडे देने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर चमगादड़ पिस्तानिया है। ओके, और इसकी ना सुनने की समात बहुत शार्प होती है। ये अपनी आवाज़ निकाल के सामने से जो भी चीज़ रहती है ना उसको टकरा के फिर आवाज़ वापस आने पर चीज़ों को ये महसूस करती है। देखती नहीं बल्कि क्या करती है? चीज़ों को आवाज़ के ज़रिए महसूस करती है। ठीक है, कौन है ये? चमगादड़। ओके, चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन। हमारे आबा व अजदाद इस किस्म के बर्तनों को ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यहाँ पर। हमारे आबा व अजदाद इस किस्म के बर्तनों का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। लोहा, तांबा, लकड़ी। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? लोहा, तांबा, मिट्टी या फिर लकड़ी। तो थर्ड वन इज मिट्टी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये ग्राम पंचायत के अफ़आल के मुतालिक नहीं है। ये ग्राम पंचायत के अफ़आल के मुतालिक नहीं है। ग्राम पंचायत के अंदर जो जो भी काम आते हैं ये 4th क्लास में दिया हुआ है डिटेल में। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के अंदर कौन कौन से काम आते हैं? स्ट्रीट लाइट का इंतज़ाम ग्राम पंचायत के तहत आता है। मोतियों की सफाई भी ग्राम पंचायत की सफाइयों के तहत ग्राम पंचायत के तहत आती है। और पीने के पानी की सरबराही ग्राम पंचायत के तहत ही आती है। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पर कौन सा नहीं आता ग्राम पंचायत के तहत? गाँव में पोस्ट ऑफिस का इंतज़ाम। ठीक है, ये ग्राम पंचायत के तहत नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस खेल को जानवरों की मदद से खेला जाता है। ठीक है, ये 3rd क्लास से लिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन सा गेम है वो? क्रिकेट। क्रिकेट में तो जानवरों का इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट क्या है? बिलियर्ड्स। नेक्स्ट है वॉलीबॉल। लास्ट वन इज पोलो। तो यहाँ पर ये तीनों में भी यहाँ पर नहीं किया जाता जानवरों को। लास्ट वन इज पोलो। इस गेम में घोड़ों पर बैठकर पोलो गेम यानी पोलो की जो स्टिक होती है उसकी मदद से बॉल को मारा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल की बीमारियों के इलाज में माहिर डॉक्टर कहलाता है। जो दिल की बीमारियों का इलाज करता है वो डॉक्टर क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोनोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट या फिर न्यूरोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट। ओके, कार्डियोलॉजिस्ट। तो न्यूरोलॉजिस्ट किस लिए काम आता है? ये अज़बी बीमारियाँ जो आसाब और दिमाग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसका ट्रीटमेंट करने वाला कौन है यहाँ पर? न्यूरोलॉजिस्ट। पल्मोनोलॉजिस्ट कौन है? पल्मोनोलॉजिस्ट जो फेफड़ों की बीमारियों का इलाज करता है उससे हम क्या कहेंगे? पल्मोनोलॉजिस्ट। और नेफ्रोलॉजिस्ट आई थिंक नेफ्रॉन्स का इलाज करने वाला जो कि गुर्दे में नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं उसको क्या बोलेंगे आप? नेफ्रोलॉजिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। किसा बीमारी इसकी कमी के सबब वाक़ होती है? किसा बीमारी क्या है? ये विटामिन्स कमी से होने वाली बीमारियों का ये चार्ट ना 10th क्लास में दिया गया है।
ठीक है, ये 6th क्लास में 6-7 तक तो नहीं है। ये जो भी लिंक्ड सब्जेक्ट है ना 5th क्लास से, जो भी लिंक्ड सब्जेक्ट लिंक्ड लेसन्स है उससे लिया हुआ क्वेश्चन है। ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए कौन सी किसा बीमारी में क्या होता है, पैरों की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और लंबी लंबी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, हयातीन बी कॉम्प्लेक्स। सेकेंड है हयातीन सी, हयातीन का मतलब विटामिन, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। तो यहाँ पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी से होने वाली बीमारी कौन सी है, बेरी बीमारी है। विटामिन सी से होने वाली बीमारी कौन सी है, स्कर्वी बीमारी है। विटामिन डी से होने वाली किस्सा, ओके, किस्सा बीमारी है। और विटामिन ए से होने वाली है आँखों की कमज़ोरी। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, विटामिन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आबी लिली इसकी मिसाल है। देखिए यहाँ पर ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर आबी लिली इसकी मिसाल है। आबी लिली मतलब ये एक आबी पौधे की किस्म है। तो आबी पौधे में भी ना अलग अलग किस्म के पौधे होते हैं। एक पौधे ऐसे होते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, ये एक तालाब है। ओके, ये एक तालाब है। तो तालाब में ना जो सबसे ऊपर तैरते हैं, ओके, जैसे कि पिस्टिया पौधे। पिस्टिया पौधे क्या है, तालाब के ऊपर तैरते हैं। ठीक है, तो पानी में डूबा हुआ पानी में आज़ादाना तैरने वाला पौधा कौन सा है, पिस्टिया और कमल का पौधा। ओके, नेक्स्ट होता है पानी के नीचे पाए जाने वाले आबी पौधे, पानी के नीचे, वो ऊपर तक नहीं आते। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोला पौधे हैं। और लिली किसकी मिसाल है, आबी लिली की मिसाल ऐसी है जिसके पत्ते ऊपर रहते, जड़ें ज़मीन में लगती। ठीक है, जिसकी जड़ें ज़मीन में लगती हैं। ठीक है, इस किस्म का है आबी लिली पौधा। ठीक है, यहाँ पर आप 3 एग्जाम्पल अच्छे से देख लें। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन है तो आप इसको सॉल्व करने के काबिल रहें। फर्स्ट कौन सा है, पिस्टिया, जो कि पानी में ऊपर तैरता है। ठीक है, सेकेंड है हाइड्रोला, हाइड्रोला नीचे पानी के अंदर ही होता है, वो ऊपर नहीं आता। ये भी एक किस्म का आबी पौधा है। और आबी लिली ऐसा पौधा है जिसकी जड़ें, जड़दार पौधा है ये, जड़दार पौधा है, इसकी जड़ें ज़मीन में नीचे लगती है और पत्ते ऊपर होते हैं इसके। ठीक है, तो आबी लिली फर्स्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पर देखें, तालाब का जड़दार आबी पौधा जिसके पत्ते तैरते हैं। तो यहाँ पर जड़दार पौधा है, इसकी जड़ें नीचे तक जाती है और इसके पत्ते ऊपर तैरते हैं। ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ओके, पानी में डूबा हुआ पौधा, पानी में डूबा हुआ पौधा कौन सा है, हाइड्रोला है। ओके, ये पौधा कौन सा है, हाइड्रोला। फिर गरगाब सबमर्ज्ड सस्पेंडेड पौधा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आज़ादाना तैरने वाला पौधा। यहाँ पर आज़ादाना तैरने वाला कौन सा है, पिस्टिया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 136, क़ानून बराए तहफ़्फ़ुज़ जंगली ज़िंदगी को इस साल में नाफिज किया गया। ये लास्ट ईयर 2016 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा है ये, 1971। ओके, करेक्ट आंसर इज 1971। हस्बे ज़ैल तालाब को औद्य समंद्रम भी कहा जाता है। ओके, ये फोर्थ क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा है ये, हुसैन सागर, पांगुल तालाब, पाखुल तालाब या फिर रामप्पा तालाब। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है पांगुल तालाब। ओके, पांगुल तालाब क्या है यहाँ पर, और पांगुल तालाब को हम क्या कहते हैं, औद्य समंद्रम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, बारिश का पानी जिस रास्ते से गुजरता है इस रास्ते को कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, डोंगा। डोंगा तो क्या है, पानी में तैरने वाली कश्ती है, तो ये रॉन्ग है। टिल्ट, ये भी रॉन्ग है। फिर डंक, ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, स्टील्स। ठीक है, ये ऐसे मुकामात पर घर बनाए जाते हैं जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। इस तरह के मुकामात पर नीचे लकड़ियों से इस तरह का बनाकर फिर ऊपर ना यहाँ पर लकड़ियों से घर बनाते हैं और यहाँ पर ऊपर टीन की छत डाली जाती है जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। और ये जो
नीचे से पानी गुजरता है, जो भी ज़्यादा बारिश होती है वो नीचे से पानी गुजर जाता है, तो हम इस जगह को क्या कहते हैं, इस प्लेस को स्टिल्स कहते हैं, स्टिल्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 139। मुसल्लस अलामत इसके लिए है, मुसल्लस अलामत इसके लिए है। यहाँ पर देखिए ये 3rd क्लास या फिर 4th क्लास में दिया हुआ क्वेश्चन है, 4th क्लास से लिया गया है। 4th क्लास में चार्ट दिया हुआ है, उसमें अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग निशान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुएं के लिए इस तरह का गोल निशान है, और पहाड़ियों के लिए इस तरह दिया हुआ निशान है, खेत के लिए इस तरह का निशान है। ठीक है, खेत के लिए, और झोपड़ी के लिए मुसल्लस का दिया हुआ निशान है। ओके, मुसल्लस का दिया हुआ निशान है झोपड़ी के, और पक्के मकान के लिए मुरब्बा का दिया हुआ निशान है। ठीक है, मुरब्बा किसकी निशानी है, पक्के मकान की निशानी है। मुरब्बा पक्के मकान की निशानी है और मुसल्लस झोपड़ी की निशानी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140। अगर इतलाक जीने का हक और हक़ आज़ादी के मुतालिक हो तो कानून हक़ मालूमात RTI 2005 के तहत तफसीलात को हस्बे ज़ैल घंटों के अंदर देना होगा। देखिए, अगर आम मालूमात हासिल करना है RTI 2025 के तहत, तो आपको मालूमात 30 दिन में मिल जाएंगे, 30 डेज़ में मिल जाएंगे। लेकिन अगर कानून हक़ आज़ादी और जीने का हक़, ये दोनों के लिए आपको 48 आवर्स में 48 आवर्स में आपको मालूमात देने होंगे। ठीक है, 48 आवर्स। ओके, 24 और 48 में कंफ्यूज ना हो, वो कितने हैं, 48 आवर्स। और जो भी जनरल मालूमात दूसरे मामलात में हासिल करना हो तो आपको कितने दिन में मिलेंगे मालूमात, 30 डेज़ में मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ दोनों में ही, जीने का हक और हक़ आज़ादी में आपको 48 आवर्स में मालूमात देने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। हस्बे ज़ैल में से एक को सैयारे के तौर पर शुमार नहीं किया जाता। ठीक है, कौन सा है, देखिए इसकी इंग्लिश में भी नाम याद रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अतारु ज़ोहरा ज़मीन मुरीख मुश्तरी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिया। यहाँ पर इंग्लिश के नाम ही उर्दू में ट्रांसलेट भी नहीं, सेम एज इट इज़ इंग्लिश में, इंग्लिश के नेम्स उर्दू में लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, सैटर्न, प्लूटो, यूरेनस और अर्थ। ओके, तो यहाँ पर सैटर्न तो नहीं होता, और यूरेनस भी नहीं है, ज़मीन भी नहीं है। ये सारे के सारे क्या है, यहाँ पर सैयारे हैं। जो एक सैयारा, जो लास्ट पे जो सैयारा था प्लूटो, पहले इसको हम सैयारा शुमार करते थे, लेकिन इसको अब सैयारे की लिस्ट से निकाल दिया गया है। ये क्या है, अब सैयारा नहीं है। कौन सा है वो, प्लूटो। ओके, नेक्स्ट देखिए। इस दरिया का दाखिला हमारी रियासत में कुंडाकर्ती से होता है। ठीक है, हमारी रियासत में कुंडाकर्ती से होने वाला कौन सी नदी का रास्ता है, कौन सी नदी है वो है गोदावरी। ओके, गोदावरी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हत्ता से क्या मुराद है। ये 5th क्लास का क्वेश्चन है, हत्ता से क्या मुराद है। ये सारे के सारे बुक से ही लिए हुए क्वेश्चन है। ये 8th क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से सभी 5th तक ज़्यादा क्वेश्चन आते, उसके बाद 8th से बहुत कम आते, 9, 10 से तो बिल्कुल भी कम आते, 1 या 2। 8, 9, 10 से 2 या 3 क्वेश्चन आते, इससे ज़्यादा नहीं आते। बाकी के जितने भी होते हैं 6, 7 तक अप्रॉक्सीमेटली आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5th तक ज़्यादा आते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, हत्ता से मुराद है, हत्ता से क्या मुराद है, गुंड के त्यौहार। सेकेंड है चंजू के फ़न के नमूने। थर्ड है कोयास के खेल। फोर्थ है बोंडा क़बाइल का हफ्तावारी बाज़ार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बोंडा क़बाइल का हफ्तावारी बाज़ार क्या कहलाता है, हत्ता कहलाता है। ओके, फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कसडी रिवायती रक़्स इस कबीले से मुतालिक है। कसडी क्या है, यहाँ पर एक किस्म का डांस है जो कि कौन से कबीले से ताल्लुक़ रखता है, ये कबीले से ताल्लुक़ रखता है गुंड कबीले से। ओके,
गुंड कबीले से। गुंड क्या है? एक कबीला है, चंजू भी कबीला है, लिबनाड़ा, कोयास, ये सारे के सारे कबीले हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? गुंड कबीले से। ओके, नेक्स्ट देखें। तो 146 क्वेश्चंस हमारे थे बुक्स के कंटेंट से। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस मेथोलॉजी से। ठीक है, मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस यहाँ पर 4 ही है, बाकी के यहाँ पर छूट गया, पीडीएफ में नहीं है। चलो जो है वही देख लेते हैं। नारा लिखने, पोस्टर बनाने का ताल्लुक़ इस तालीमी इस्तेदाद से है। ठीक है, कौन सी इस्तेदाद से है यहाँ पर? तसव्वुरात की तफ़हीम नहीं, सवालात करना भी इसमें नहीं होता नारे लिखने में, और तरसीली महारतें में भी नहीं होता। तो यहाँ पे तौसीफ़ इक़दार हयाती तनू की तय बशऊर रहना, तो इसे क्या कहेंगे हम? नारे लिखना, पोस्टर बनाना किसके तहत आता है? तौसीफ़ के तहत आता है। ठीक है, निसाब की तदवीर का ये एक अहम उसूल है। जब निसाब तैयार किया जाता है तो किसको सोच कर मतलब कौन मरकज़ कौन होता है इसका? मौलिम मरकूज़ियत नहीं, क्योंकि टीचर सेंटर तो नहीं होगा, क्योंकि टीचर के हिसाब से नहीं, हमें पढ़ाना बच्चों को है। तो इसीलिए यहाँ पर जो भी हम तैयार करते हैं निसाब, वो किसके लिहाज से किया जाता है? हम चिल्ड्रन के अंदर जो सलाहियतें उभारना चाहते हैं, उनके अंदर जो क्वालिटीज़ लाना चाहते हैं, उस हिसाब से हम यहाँ पर निसाब को तैयार करते हैं। तो निसाब किसके तहत होना चाहिए? ये होना चाहिए तिफ़्ल मरकूज़ियत। क्या होना चाहिए? तिफ़्ल मरकूज़ियत। मौलिम मरकूज़ियत तो नहीं होना चाहिए, लेक्चर की मुनासिबत से भी नहीं होना चाहिए, सख्ती या फिर तनु से भी नहीं, बल्कि करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? तिफ़्ल मरकूज़ियत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ताल्लुक़ जज्बाती इलाक़े से है। शक्ल उतारना, जज्बात से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तजुर्बा करना भी ये साइंस से मुताल्लिक़ है, यहाँ पर भी कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि तज्ज़िया करना भी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? क़द्र करना। क़द्र करने का ताल्लुक़ जज्बाती इलाक़े से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तश्कीली जांच का जुज़ नहीं है। तश्कीली जांच मीन्स FA, ओके, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या है? मंसूबा काम दिया जाता है, तो ये करेक्ट है। और मियाद की तजुर्बेगाही मशगला, ये भी करेक्ट है। तफवीज़ करदा काम, असाइनमेंट्स, ये भी करेक्ट है। तो FA1 में जो किया जाता है, जो नहीं किया जाता है, वो है मियाद के इख्तिताम पर इम्तिहानात, यानी टर्म एंड एग्जामिनेशन। ऑब्वियसली टर्म एंड एग्जामिनेशन तो ऐसे है, तो यहाँ पर FA के अंडर ये नहीं आता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पर मियाद के इख्तिताम पर इम्तिहानात। देखिए, कभी भी ना इस तरह के अगर आपको वर्ड समझ में नहीं आए, क्योंकि हम प्रोजेक्ट वर्क, इससे FA इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो तश्कीली जांच, तस्हीली जांच ये भूल जाते हैं। तो इसीलिए आप ना जब भी ऑप्शंस पढ़े समझ में नहीं आए, तो तभी आप ना यहाँ पर देख लें, कंफ्यूज ना हो। ओके, अगर आप इंग्लिश में देख लें तो आपको आसानी से समझ में आ सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर होता है हमारा वीडियो ख़त्म। यहाँ से 2 क्वेश्चंस छूट गए, यहाँ पर इसका PDF नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के टेट और TSC से मुताल्लिक़, TRT से मुताल्लिक़ आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हो सके तो हम वीडियो 2022 का भी बना लेंगे, ABS का, और अदर सब्जेक्ट्स को भी बनाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।